ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लोकल स्टोरेज के साथ CRUD ऑपरेशन। राइट, मतलब जब भी हम डेटा स्टोर करते हो एटलीस्ट हम एपीआई को डेटा सेंड करते हैं और वो डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर होता है। बट व्हाट इफ अपने पास एपीआई नहीं है बट मुझे CRUD ऑपरेशन कंप्लीट करना है। राइट, ये ऐसा कॉमन सिनेरियो है जो बहुत सारे मशीन टेस्ट में नॉर्मली पूछा जाता है कि CRUD ऑपरेशन करके दिखाओ। कोई कंपनी आपको एपीआई प्रोवाइड करेंगी तो वो आपको पता होगा कि एपीआई के साथ CRUD ऑपरेशन बहुत ईजी है। बट वही अगर सेम लोकल स्टोरेज के साथ करना है तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है। राइट, क्योंकि डेटाबेस है नहीं, हर चीज अपने को खुद से करनी पड़ती है, जैसे फिल्टर करना, फाइंड करना, डिलीट करना, सब कुछ चीजें अपने को करना पड़ता है। एपीआई के केस में सिंपल एपीआई हिट करो, वो एपीआई करती है एडिट डिलीट अपडेट जो भी थिंग्स है वो। बट लोकल स्टोरेज के साथ जब करते हैं तो ये सारी चीजें अपने को एंगुलर साइड में करना पड़ता है। राइट, सो जस्ट एक सिनेरियो ले रहा हूँ कंप्लेंट का फॉर्म। लेट्स से इंश्योरेंस कंप्लेंट फॉर्म है, उसमें ये फॉर्म्स रहेगा मेरा। मैं कंप्लेंट फॉर्म, माय कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट है कि एजेंट के अगेंस्ट है। उसके बाद मेरा नाम, लास्ट नेम, मेरा एड्रेस डालूंगा, फोन नंबर डालूंगा और रिलेट ईमेल डालूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिसी का नंबर ले लेंगे, इतना बड़ा फॉर्म नहीं बनाते, जल्दी से हो जाए ये ट्राई करेंगे। राइट, सो ये बेसिक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी मेरा रनिंग है। तो यहाँ पे विथ लोकल स्टोरेज ये फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। सो मेरा कंपोनेंट का नाम रहेगा ng जनरेट कंपोनेंट इंश्योरेंस। लेट मी जस्ट कॉपी द स्पेलिंग, इंश्योरेंस कंप्लेंट। ओके, जब भी अपन कंपोनेंट का नाम क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट का नाम दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सो फर्स्ट वर्ड स्मॉल और सेकंड वर्ड कैपिटल, ये हमेशा नॉमेनक्लेचर फॉलो किया करो। ओके, सो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है इंश्योरेंस कंप्लेंट नाम का। सो इफ यू कैन सी, ये कंपोनेंट में मेरा एक ये फोल्डर में मेरा एक कंपोनेंट आ गया है। अब उसका मुझे राउट क्रिएट करना है। राइट, सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंप्लेंट, इंश्योरेंस कंप्लेंट, और मेरा राउट का नाम भी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, सो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया और उसका एक पाथ भी बना लिया। लेट्स सेव एंड चेक इफ प्रॉपरली ओपन होता है कि नहीं। लोकलस 4200। ठीक है, मेरा कंपोनेंट प्रॉपरली लोड हो रहा है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये फॉर्म डिजाइन करना है। राइट, सो सबसे पहले मैं फॉर्म डिजाइन कर लेता हूँ HTML के अंदर। अब कम ये सिर्फ मतलब कंप्लेंट क्रिएट होगी, टेबल में डेटा दिखाना है, एडिट करना है और डिलीट करना है। राइट, सो ये एक कंपोनेंट हो गया जिसमें अपन का इंश्योरेंस लिस्ट दिखाएंगे टेबल में। और एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे अपन ऐड और एडिट करेंगे। राइट, सो उसके लिए और एक कंपोनेंट लगेगा। सो उसको नाम दूंगा मैं ऐड इंश्योरेंस कंप्लेंट। ऐड और एडिट के लिए दूसरा कंपोनेंट, ये मेरा इंश्योरेंस कंप्लेंट लिस्ट दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ टेबल में डेटा दिखाऊंगा। राइट, बट ऐड के लिए अलग। सो मेरे पास दो कंपोनेंट है, ऐड का और इंश्योरेंस कंप्लेंट का। सो सबसे पहले अपने को ऐड का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं है तब तक मैं लिस्ट में क्या दिखाऊंगा। राइट, सो सबसे पहले इस कंपोनेंट का काम करते हैं, इसका राउटिंग भी ऐड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस, ऐड इंश्योरेंस। ठीक है, सिर्फ ऐड कंप्लेंट करके राउट बनाता हूँ मैं। सेव, ओपन करके चेक कर लेते हैं। फाइल सेव ऑन। ओके, मेरा कंपोनेंट प्रॉपरली लोड हो रहा है अब। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड इंश्योरेंस कंपोनेंट में मुझे मेरा सिर्फ ऐड वाला फॉर्म बनाना है। राइट, सो लेट्स से कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर रो। अब जब भी मैं फॉर्म बना रहा हूँ तो थोड़ा सा देखो कि मैं कॉपी पेस्ट कैसे करता हूँ ताकि स्पीडली वर्क हो सके। लेट्स से कॉल 3 लिया मैंने, कॉल 3 के अंदर लेबल लिया, लेबल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लिया, इनपुट
उसके बाद फॉर्म लगेगा, क्लास कंट्रोल का फॉर्म लगाना पड़ेगा, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। उसके बाद एनजी मॉडल भी लगेगा, तो फिलहाल मैं एनजी मॉडल सिर्फ लिख के रखता हूँ। ओके, अभी मैं वो कवर नहीं करूंगा कि एनजी मॉडल के साथ आपको ऐप मॉडल में फॉर्म्स मॉडल होना चाहिए, तभी जाके आप एनजी मॉडल यूज कर सकते हो। मेरा ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। राइट। सो ये पहला कॉल हो गया। अब अगर अपन फॉर्म देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, मुझे लेबल दिखाना है, और उसके अंदर 3 चेक बॉक्सेस है। राइट। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह चेक बॉक्स लेता हूँ। अब मेरा लेबल क्या रहेगा, सिलेक्ट, क्या नाम है इसका, माई कंप्लेंट अगेंस्ट। लेट्स कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर। ये मेरा लेबल हो गया। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर अगर देखेंगे अपने तो कैसा है, पहला लेबल है, उसके नीचे एक के नीचे एक है, तो अपन कैसा करते हैं, लेबल दिखाते हैं और एक के बाजू में एक चेक बॉक्स दिखाते हैं। राइट। सो ये पहला चेक बॉक्स हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 चेक बॉक्स। 3 चेक बॉक्स को वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी। सो चेक बॉक्स की जगह रेडियो बटन लेते, क्योंकि एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। उन्होंने वो लिया है, लेकिन अपन रेडियो लेते। रेडियो, रेडियो बटन को लगेगा वैल्यू। सो ये पहली वैल्यू, और ये वैल्यू अपने को यहाँ पे दिखाना भी पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी हो गया। उसके बाद एजेंट या ब्रोकर के खिलाफ मेरी कंप्लेंट है, तो मेरी वैल्यूज रही वही रहेगी, वो सेम दिखाना भी पड़ेगा, या फिर अदर और कुछ है मेरा। ठीक है, यहाँ पे अदर। ये मेरा पहला ये हो गया। 1 मिनट में रिमूव कर देता अपन, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अब तक, तो ये ऐसे ही रहने देता हूँ। लेट्स सेव एंड चेक प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ओके, ये फॉर्म कंट्रोल लगा है, उसकी वजह से ब्रेक हो गया। लेट्स रिमूव इट। फॉर्म कंट्रोल 100% विड अप्लाई कर देता है। ठीक है। बट बी आर टैग डालना पड़ेगा, एक के नीचे एक। सो बी आर टैग। ओके। सो देखो, माई कंप्लेंट अगेंस्ट आ गया, उसके बाद 3 ड्रॉप डाउन रेडियो बटन्स आ गए मेरे। इसको 5 कर देते हैं। ठीक है। मतलब मेरी कंप्लेंट किसके खिलाफ है, बट अभी अगर देखेंगे तो तीनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहे हैं, मुझे एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए नेम प्रॉपर्टी सबकी सेम रखनी पड़ेगी। नेम इज इक्वल टू अगेंस्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट, ऐसा कुछ रखते हैं अपन। अगर नेम प्रॉपर्टी तीनों रेडियो बटन को सेम है, तो वो एज अ ग्रुप काम करेंगे, एट अ टाइम एक की वैल्यू सिलेक्टेड रहेंगी। ठीक है। देखो, अभी इंश्योरेंस किया, फिर एंजर किया, तो पहला अनसिलेक्ट हो गया। ठीक है, पहली चीज हो गई। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस वाला पार्ट। सो ये ड्यू हो गया। उसके बाद फिर से रो ओपन करता हूँ, नीचे लेना है मेरे को, इसलिए कॉल 6, इसके अंदर लेबल, फर्स्ट नेम, फिर टेक बॉक्स, रेडियो बटन की जगह टेक्स्ट, वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्लास लगाना पड़ेगा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, नेम की फिलहाल जरूरत नहीं है, नेम निकाल देता हूँ मैं। प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम। ठीक है, पहले कॉलम में मैंने ये रखा फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम। सो लास्ट नेम। ये फिर से रो में कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे क्या लगेगा, एड्रेस। अभी जब भी अपन एड्रेस लिखते हैं ना, जहाँ पे भी आपका अपना पूरा एड्रेस रहता है, तो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स की जगह एड्रेस टेक्स्ट एरिया लिया करो। राइट, बिकॉज एड्रेस कैन बी लॉन्ग इनफ। राइट, जो चीजें लिमिटेड है वहां पे टेक्स्ट बॉक्स लिया करो, बट जो चीजें लॉन्ग हो सकती है वहां पे टेक्स्ट एरिया लिया करो। जब भी आप मशीन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो, तब ये चीजें भी देखी जाती है कि आपने क्या लिया है। राइट, क्योंकि अगर आप में इतना सेंस नहीं है कि अगर लॉन्ग टेक्स्ट है तो टेक्स्ट एरिया लेना चाहिए, तो फिर वो इंटरव्यूअर आपको जज करता है उससे। एड्रेस। ठीक है, इसको 6 रखते हैं। उसके बाद इसके नीचे में
सिटी स्टेट वाला बनाते हैं, मतलब एक रो ओपन किया उसके अंदर सिर्फ मेरा एड्रेस है। उसके बाद सिटी, इसको कॉल फॉर 6 ना लेते हुए कॉल फॉर करते हैं, मीन्स एक रो में 3 चीजें आ जाएंगी। स्टेट, सिटी स्टेट एंड और क्या है, पिन कोड। ये सिटी स्टेट पिन कोड। ठीक है, सिटी स्टेट पिन कोड हो गया। उसके बाद फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो फिर से मैं ये रो कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे 2 कॉलम चाहिए, राइट। सो जितनी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हो उतनी चीजें कॉपी पेस्ट करो। सो ये हो गया मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गई। उसके बाद सिर्फ एक टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं जहाँ पे मेरा कंप्लेंट का एक्चुअल डेटा है कि मेरी कंप्लेंट क्या है। ओके, क्योंकि ये उतना बड़ा फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ अपना ये हो जाएगा, सिनेरियो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये रो कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और मेरा एक्चुअल कंप्लेंट क्या है वो लिखता हूँ मैं। ठीक है, रो को 4 लेता हूँ मैं। उसके बाद मुझे सेव और कैंसिल की बटन लगेगी। सेव और कैंसिल के बटन के लिए ये रो कॉलम स्ट्रक्चर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये दोनों चीजें निकाल के बटन करना है, तो मेरा जो टाइम है रो और कॉलम बनाने का वो बच जाता है। क्लास बीटीएन। ठीक है, आपकी स्पेलिंग की स्पीड नहीं है, बट आप कॉपी पेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, बीटीएन। अब ये बटन रहेगी, पहली बटन सेकेंडरी रखते हैं रिसेट के लिए। सेकेंडरी बटन रिसेट, लेट्स कॉपी पेस्ट सक्सेस। और ये या मेरे मेक कंप्लेंट करते हैं, मेक कंप्लेंट और रजिस्टर, रजिस्टर कंप्लेंट। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब मुझे दोनों बटन को सेंटर अलाइन करना है, सो यहाँ पे दोनों कॉलम पे देने से अच्छा मैं टॉप ड्यू पे दे दूंगा। सो अपना 2 बार लिखने का काम बच गया। ठीक है, अभी देखो ये मेरा फॉर्म हो गया। अब ये होल पूरा बड़ा पेज है, उसके वजह से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट नेम इतना बड़ा तो रहने नहीं वाला, तो छोटा कर लेते हैं उसको। ये हो गया 6, कॉल 6 की जगह अब मुझे जहां जहाँ पे कॉल 6 है वहां वहां पे कॉल 4 करना है। सो रिप्लेस ऑल, लेट्स सेव और चेक अभी। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा सा मेरा फॉर्म प्रॉपर है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और मेरा कंप्लेंट। कंप्लेंट को फुल फुल विड्थ दे देते। सो उसको 12 करता हूँ और ये एड्रेस वाले इसको 6 करता हूँ। ओके, सो ये मेरा फॉर्म हो गया। अब ये देखो, ये सेंटर में आया, ये सेंटर में आया, क्यों? क्योंकि अपन ने 6 लिखा था। ठीक है, सो 6 6। अब मुझे सेव, रिसेट और रजिस्टर की बटन कैसी सेंटर में ना चाहते हुए, पहला मुझे ये बटन जो है वो मेरी एंड में चाहिए। सो टेक्स्ट एंड करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट ही रहेगा। सो अभी प्रॉपर देखेगा मेरा फॉर्म। थोड़ी सी पैडिंग लगेगी ऊपर से। सो PT3, राइट। सो मेरा ये फॉर्म बन गया। अब फॉर्म तो है मेरा, लेकिन ये फॉर्म के ऊपर मुझे कुछ तो हेडिंग लगेंगे ना कि ये फॉर्म किस चीज का है। तो ऊपर H1 डाल देते, H2 कंप्लेंट बुकिंग फॉर्म। ठीक है, सो 5-10 मिनट में मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसको सेंटर कर लेते हैं, डॉट रो डॉट कॉल 12 के अंदर H2 डालते हैं और उसको टेक्स्ट सेंटर लगा देते हैं, टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ठीक है, सो मेरा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्म मुझे सेव करना है लोकल स्टोरेज में। सो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। सो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अभी। अब जितनी अपन ने फील्ड बनाई है उसके हिसाब से अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
लेट मी जस्ट साइड बाय साइड ओपन करने दो। तो हमेशा ये भी यूज किया करो कि साइड बाय साइड ओपन करो, ताकि आपको चीजें HTML और .ts एट अ टाइम देखने को मिल जाती है। ओके, सो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर वो ऑब्जेक्ट मैं मेरे फॉर्म के साथ बाइंड करूंगा, राइट। सो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहना चाहिए? कंप्लेंट का फॉर्म है तो ऑब्वियसली कंप्लेंट ऑब्जेक्ट, राइट। अब नॉर्मली अपन क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, या फिर कहीं पे अपन ने लिखा है वही एज इट इज लिखते चले जाते, वैसा मत करो। कंप्लेंट का फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल के आपके ऑब्जेक्ट का नाम कंप्लेंट ऑब्जेक्ट है, बुकिंग है तो बुकिंग ऑब्जेक्ट, रिस्पेक्टिव मतलब रिलेवेंट नाम होना चाहिए, राइट। उसके बाद अब मुझे, जब अपन एपीआई के साथ काम करते हैं तो अपने पास एक, हम हर फॉर्म के साथ एक यूनिक आईडी होती है, उसको अपन प्राइमरी की बोलते हैं। बट यहाँ पे तो एपीआई नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है, तो प्राइमरी की का कंसेप्ट ही नहीं है। बट अपन हर टाइम जब डेटा इंसर्ट करने वाले लोकल स्टोरेज में, तो एक कंप्लेंट आईडी यूनिक कुछ तो भी जनरेट करेंगे और वो इंसर्ट करेंगे, तो एक कंप्लेंट आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सो ID:0 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बाद में बताऊंगा कि इंक्रीमेंट कैसे होगी। उसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है तो C स्मॉल अगेंस्ट कैपिटल MT। उसके बाद फर्स्ट नेम :MT, लास्ट नेम :MT, ठीक है। दोनों साइड में ओपन करने का बेनिफिट देखो, मुझे फिर से ओपन करने की, क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। एड्रेस: फिर city: state: पिन कोड: पिन कोड हो गया। उसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल: फ़ोन नंबर: ईमेल: उसके बाद कंप्लेंट, जो मेरी एक्चुअल कंप्लेंट है वो स्मॉल केस में रखो सब कुछ, राइट। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, जो मैंने फॉर्म बनाया था उसके हिसाब से मैंने ऑब्जेक्ट बाइंड किया है। अब मुझे बाइंड करना है, राइट। सो ng मॉडल स्क्वायर ब्रैकेट ng मॉडल इक्वल टू, अब यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कैसे टाइम बचा सकते हो देखो, कंप्लेंट ऑब्जेक्ट डॉट, ये जो है वो सारे इनपुट एलिमेंट पे कॉमन रहने वाला है, सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो ये कॉमन पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो मैं कॉपी पेस्ट एक के एक करूंगा, उसको भी टाइम बचा सकता हूँ। कंट्रोल F करूंगा इसके साथ, फिर इसके साथ मुझे ये रिप्लेस करना है। देखो अभी मैंने क्या किया है, ये फॉर्म कंट्रोल को सर्च किया मैंने, उसको रिप्लेस किससे करूंगा, फॉर्म कंट्रोल और ng मॉडल के साथ, मतलब जो कॉपी पेस्ट बहुत बड़ा करना पड़ा रहता मुझे, वो भी टाइम बच गया। दैट्स इट। अब ये सेव रिपीट हो गया तो इसको निकालना है मुझे एक बार। ठीक है, एट द टाइम मैंने सारे जगह जहां जहां पे फॉर्म कंट्रोल था उसको रिप्लेस करके फॉर्म कंट्रोल के साथ मेरा ng मॉडल भी बाइंड कर दिया। अब मुझे ये सिर्फ बाइंड करना है, प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम। सो ये छोटी छोटी चीज है जिससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जब भी आप मशीन टेस्ट करते हो तो बेसिक चीजें में अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता है, तो आप एडवांस चीजें कर सकते हो, जैसे वैलिडेशन है, या फिर लोडर दिखाना है टेबल पे, बटन पे क्लिक पे स्पिनर दिखाना है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा आप कर सकते हो अगर इन चीजों में आपका टाइम बच जाता है, राइट। सो जब भी मशीन टेस्ट में कुछ दिया जाता है तो बेसिक चीजें तो हर कोई करता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें ट्राई किया करो ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए, और सेकंड राउंड उतना हार्ड नहीं जाता फिर, टेक्निकल वाला। ओके, सो अपन ने फॉर्म बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट मेरे फॉर्म के साथ बाइंड कर लिया। अब बटन के क्लिक पे मुझे ये डेटा सेव करना है, सो रजिस्टर, इसके क्लिक पे, सो क्लिक इवेंट, रजिस्टर नाम का इवेंट, ठीक है, ये नाम का इवेंट बना लेते हैं। अब इसका काम हो गया तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। अब जब भी अपन लोकल स्टोरेज के साथ सेव करते ना, सो सबसे पहले क्या किया करो, अब जैसे मैंने ये आईडी, एक यूनिक आईडी बनाया, राइट। जब भी मैं सेव कर रहा हूँ डेटा, तो मुझे क्या चेक करना है कि लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी डेटा है कि नहीं, राइट। सो वो कैसे चेक करते हैं, रीड करके, राइट। सो लेट्स से एक वेरिएबल वन कांस्टेंट लोकल डेटा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लेट्स से अपनी की का नाम रहने वाला है कंप्लेंट लिस्ट,
लोकल स्टोरेज में जिस की में अपन डेटा स्टोर करेंगे उसका नाम रहेगा कंप्लेंट लिस्ट, राइट। सो मैंने क्या किया, इस लाइन में लोकल स्टोरेज का डेटा रीड किया, ये वेरिएबल में आया। अगर लोकल स्टोरेज में डेटा है तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा, ये वेरिएबल है, अदरवाइज नल रहता है। सो उसका चेक लगाएंगे, इफ लोकल डेटा इक्वल टू नल है, मतलब अभी तक एक भी कंप्लेंट गई नहीं है, लोकल स्टोरेज में मेरा ये वेरिएबल ही नहीं है कि ये नाम, ये की का डेटा ही नहीं है, तो मेरे पास नल आएगा। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक अरे क्रिएट करूंगा, ठीक है, कंप्लेंट अरे कंप्लेंट अरे कोलन एनी ऑफ अरे इक्वल टू एम्प्टी। तो मुझे क्या करना है, पहले अगर एम्प्टी है, मतलब अभी तक एक भी कंप्लेंट मेरे लोकल स्टोरेज में नहीं है, डेटा ही प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना है, कंप्लेंट अरे में दिस डॉट कंप्लेंट अरे डॉट पुश करना है। क्या पुश करना है, मेरा ऑब्जेक्ट, दिस डॉट कंप्लेंट ऑब्जेक्ट। और सॉरी, सो लोकल स्टोरेज में मेरा एक भी कंप्लेंट नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं डेटा सेव कर रहा हूँ, तो मेरी आईडी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। फर्स्ट टाइम मैं डेटा सेव कर रहा हूँ, सो आईडी जीरो ना रखते हुए लेट्स इंक्रीमेंट इट बाय 1। सो लोकल दिस डॉट कंप्लेंट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू 1 करते, फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ तो मैं उसको 1 करता हूँ। ओके, ये एक तो 1 इनिशियलाइज यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर दे सकते हो, कोई दोनों जगह कर सकते हो। ओके, सो अभी मेरे अरे में मैंने जो डेटा सेव किया वो मेरे अरे में है, उसके बाद ये अरे मुझे लोकल स्टोरेज में सेव करना है, लेट्स इट। बट जब भी अपन लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते हैं तो मुझे लोकल स्टोरेज में अरे या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। ओके, उस लोकल स्टोरेज को सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए। अब मेरी की का नाम क्या रहेगा, यही कंप्लेंट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे डेटा भेजना है, तो डेटा कैसा रहेगा, अरे स्टोर करना है, बट अरे एज इट इज स्टोर नहीं कर सकते। जब भी लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है तो मुझे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करना है। तो इस अरे को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो जेसॉन, कैपिटल जेसॉन, ओके, डॉट स्ट्रिंगिफाई ये मेथड है, और इसके अंदर आपको आपका अरे भेजना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये जो आपका अरे है ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, ये हो गया। ये चेक इफ कंडीशन कौन सी हो गई, अगर मेरे पास डेटा नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ, इफ नो रिकॉर्ड इन लोकल स्टोरेज। बट अभी अगर मैंने पहले बार सेव किया डेटा तो चला गया, दूसरी बार अगर फिर से मैं ये फॉर्म ओपन करता हूँ तो अब मेरा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर मेरा जाएगा एल्स में। अब एल्स का भी कोड लिखते थे, फिर मैं डिबग कराता हूँ, ठीक है, फिर जाएगा एल्स में। अब मेरे पास डेटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना है, आईडी अपडेट करना है, ठीक है। सो आईडी कैसे अपडेट करेंगे, जो लोकल स्टोरेज का डेटा है वो इसमें आ गया है लोकल डेटा में, बट लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करते समय अपन ने हमें हमने क्या किया था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, तो उसको फिर से अरे में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट पार्स डेटा अपने को पार्स करना है। पार्स कैसे करते हैं, जेसॉन डॉट पार्स, और पार्स को अपने को क्या करना है, ये डेटा भेजना है, लोकल डेटा, जो लोकल स्टोरेज का डेटा रीड किया ना, वो किस वेरिएबल में था, लोकल डेटा में, सो वो पास किया। सो मुझे अब क्या करना है, दिस डॉट कंप्लेंट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी को अपडेट करना है। कैसे अपडेट करूंगा, लोकल स्टोरेज में कितने अरे है, एक है, तो उसका लेंथ निकालना और +1 करना है। सो पार्स डेटा डॉट लेंथ, लेंथ +1, ये सब लिखने दो, अभी नहीं समझेगा, जब डिबग करेंगे ना तब प्रॉपरली समझेगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ समझने की ट्राई करो, जब डिबग करेंगे तो अब अच्छे से समझेगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, फिर से अरे में ही डेटा पुश करना है, ये लाइन फिर से यहाँ पे जाएगी, और उसके बाद सेम लाइन ये यहाँ पे जाएगी। अब ये कोड रिपीट हो रहा है, बट रहने दो क्योंकि समझना चाहिए। अब एल्स ब्लॉक किस लिए है, इफ डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट, उसका है ये एल्स। डेटा अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ अरे में डेटा पुश कर रहे हैं और लोकल स्टोरेज के साथ सेव कर रहे हैं। बट अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपने को क्या करना है, आईडी यूनिक करना है ऑब्जेक्ट में। सो दिस डॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू पार्स डेटा डॉट लेंथ, मतलब लोकल स्टोरेज में जितने अरे अरे में जितने एलिमेंट्स है उसका लेंथ निकाला, +1 किया, ठीक है। तो हमेशा आईडी क्या जाएगी, यूनिक जाएगी, फिर ये लाइन कॉमन है डेटा सेव करने वाली, राइट।
So let's save and check now. File, save all. ठीक है, अभी मैं कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ एजेंट के अगेंस्ट। मेरा नाम, एड्रेस 32 SBI कॉलोनी, जो भी है, सिटी, स्टेट, MH, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर 111111, ईमेल आईडी AAA@gmail, ये डमी डेटा है। ओके, उसके बाद मेरा क्या, जो भी कंप्लेंट होगा, एक्चुअल कंप्लेंट कि माय पेमेंट इज नॉट शोइंग ऑन प्लेटफॉर्म, जो भी LIC का प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे मेरा पेमेंट शो नहीं हो रहा है, और जो भी डिटेल लिखना है। ठीक है, अभी डिबग करते हैं कोड। सो मेरा डिबगर ऑन है, यहाँ से ओपन करना है अपने को अपना कंपोनेंट, राइट। सो ऐड, यहाँ पे सोर्सेस में जाना है और कंट्रोल P करना है, तो ये सर्च बॉक्स आ जाता है, और यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम, ऐड कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपोनेंट। ठीक है, डिबगर तो अपन ने ऑलरेडी लिखाया था, बट मुझे दिखाना था कि यहाँ से भी अपन सेम चीज ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हो आपका पूरा कोड दिख रहा है। जब भी मैं रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक किया, ठीक है, मेरा इवेंट कॉल हुआ। अब प्रॉपरली देखो, लोकल स्टोरेज कहाँ पे दिखता है, एप्लीकेशन टैब में, लोकल स्टोरेज में। ठीक है, देखो इसको निकाल देता हूँ मैं। अभी मेरे लोकल स्टोरेज में कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, सो अब जब मैं यहाँ पे रीड करने का ट्राई करता हूँ, तो देखो लोकल डेटा में क्या आया, नल, क्योंकि लोकल स्टोरेज में ये नाम का की का कोई डेटा ही प्रेजेंट नहीं है। मेरा लोकल स्टोरेज एम्प्टी है ना, इस नाम के की का कोई डेटा ही नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा, नल मिलेगा। सो मेरा इफ कंडीशन में जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो गया। अब मैंने क्या किया, एक कंप्लेंट अरे जो मेरा अरे था उसमें पुश कर रहा हूँ मैं ये डेटा। देखो जो भी फॉर्म में डेटा डाला ना वो पूरा मेरा ऑब्जेक्ट में आ गया, उसको पुश कर रहा हूँ कंप्लेंट अरे में। ठीक है, देखो कंप्लेंट अरे में एक एलिमेंट आ गया, पुश किया तो। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूँ। अब इसको मैं कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ एक्चुअली होता कैसा है। ये देखो कंप्लेंट अरे क्या है, मेरा अरे है, दिख रहा है यहाँ पे अरे है, बट उसको मगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखो डबल सिंगल कोट आ गया, सिंगल कोट के अंदर मेरा पूरा अरे आ गया। दिखने के लिए अरे है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर अगर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कुछ भी रहे तो वो क्या हो जाता, स्ट्रिंग हो जाता। मतलब मेरा अरे जो है वो अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल स्टोरेज में कंप्लेंट लिस्ट के की के अंदर मैं डेटा सेव कर रहा हूँ। अब एप्लीकेशन में जाते हैं, देखो कंप्लेंट लिस्ट में डेटा आ गया। अब ये दिखने के लिए अरे दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि डेटा रीडेबल फॉर्मेट में अपने को दिखाते हैं, बट ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, अभी फॉर्म रिलोड करता हूँ मैं, फिर से दूसरी कंप्लेंट डालते हो। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल रहा हूँ, राहुल DD, एड्रेस समथिंग। अब मैं डेटा प्रॉपर एंटर नहीं करता हूँ, पिन कोड, फोन। इस वीडियो में अपन वैलिडेशन टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी कन्वर्ट करना है। वैलिडेशन नॉर्मल कोड आपने कहीं पे भी किया होगा वही यहीं पे चलेगा। ओके, सो रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैंने चेक किया लोकल स्टोरेज, सो लोकल स्टोरेज में मेरे पास ये की में ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, राइट। सो अभी देखो फर्स्ट टाइम अपने को ये नल मिला था, बट अभी देखो नल नहीं है, डेटा मिला। सो अभी ये कहाँ पे जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा। सॉरी, अब ये कहाँ पे जाएगा, एल्स ब्लॉक में, क्योंकि लोकल डेटा इज नॉट इक्वल टू नल। सो वो एल्स में जाएगा। अब जो डेटा मिला है वो कैसा है, देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा है, डबल कोट्स के अंदर है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसको मुझे फिर से अरे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे लेंथ लगने वाली है अरे की। देखो अभी पार्स डेटा में आ गया, ये डेटा को मैंने स्ट्रिंग वाले डेटा को फिर से अरे में कन्वर्ट किया, किस मेथड से, जेसॉन डॉट पार्स से। सो पार्स डेटा में मुझे एक्चुअल अरे मिल गया। फिर पार्स डेटा डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है, 1 + 1। सो अभी देखो कंप्लेंट आईडी, आईडी में क्या था, इनिशियलाइजेशन पे टाइम पे 1 था, उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो 2 हो जाएगा। सो देखो मेरे कंप्लेंट ऑब्जेक्ट में आईडी क्या हो गया, 2। सो ये कोड से क्या हो जाएगा, हमेशा जब भी रजिस्टर कंप्लेंट करूंगा आईडी मेरी यूनिक ही जाएगी। क्यों यूनिक जाएगी, क्योंकि मैं लोकल स्टोरेज का डेटा रीड कर रहा हूँ, उसकी लेंथ चेक कर रहा हूँ और +1 कर रहा हूँ। सो हमेशा यूनिक आईडी जाएगी मेरी, और उसके बाद सेव कर रहा हूँ। सो ये सेव वाला ही कोड हमेशा चलेगा। अब ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब अगर फिर से लोकल स्टोरेज में जाते हैं तो देखो, नहीं कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है। अब देखो रॉन्ग क्या हुआ है, मेरे 2 रिकॉर्ड मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है।
लेट्स चेक वाई। पुश किया, ऑब्जेक्ट को किया। अभी दिखाता हूँ, पुराना डेटा निकल गया। अब यहाँ पे एक ही डेटा है, कंप्लेंट आईडी 2 वाला। ओल्ड वाला डेटा मेरा निकल गया क्योंकि मैंने पेज रिफ्रेश किया, राइट। और पेज रिफ्रेश के बाद ये लोकल अरे में मैंने पुश किया, तो जो पुराना डेटा था वो मैंने रीड ही नहीं किया, क्योंकि ये क्या हुआ, कंप्लेंट अरे में लेटेस्ट डेटा ही आया। सो मुझे क्या करना है, पेज के लोड पे, जब भी मैं ये पेज लोड करूंगा तो मुझे लोकल स्टोरेज में कितना डेटा है वो रीड करके एक वेरिएबल में होल्ड करके रखना है। सो उसके लिए मैं एनजी ऑन इनिट इंप्लीमेंट करता हूँ, ऑन इनिट। क्योंकि क्या हुआ, ये देखो, ये कोड हमेशा क्या है, हमेशा लेटेस्ट कोड ही से होगा, क्योंकि ओरिजिनल डेटा अपन ने होल्ड नहीं करके रखा। सो उसके लिए अपने को जब भी पेज लोड होगा तो मुझे लोकल स्टोरेज का डेटा रीड करके ये वेरिएबल में एंटर करके रखना है। ठीक है। सो ये जो लाइन है ये कॉपी करता हूं मैं। लोकल स्टोरेज का डेटा रीड किया, उसको पार्स किया, और उसको होल्ड कहाँ पे करना है मुझे, कंप्लेंट अरे में। नॉट इक्वल टू नल का चेक। ठीक है। सो ये एक एडिशनल चेक एनजीओनिट में क्या किया, मैंने लोकल स्टोरेज का डेटा रीड किया और उस ये अरे में ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। सो अब भी जब भी मैं पुश करूंगा तो ऑलरेडी मेरा एक अरे, एक ऑब्जेक्ट था वो रीड हुआ, उसमें एक और आइटम पुश हुआ। सो लेट्स सेव एंड चेक नाउ, अभी प्रॉपरली वर्क होगा। ठीक है। अभी मेरे लोकल स्टोरेज में एक ही कंप्लेंट है जिसका आईडी है 2। ठीक है। अभी मैं नई कंप्लेंट रजिस्टर करता हूँ। राहुल, एच एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल। ठीक है। मेरा एक्चुअल कंप्लेंट जो भी है, अब देखो रजिस्टर करता हूँ तो मैं लोकल डेटा, मेरे पास ऑलरेडी लोकल डेटा है, नॉट इक्वल टू नल है, तो वो अंदर जाएगा एल्स के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, आईडी 2 आ गया। अब कंप्लेंट अरे के अंदर मेरा ऑलरेडी है, उसमें मैं दूसरा एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, तो अभी मेरे कंप्लेंट अरे में देखो प्रॉपरली। ओके, अभी ये गलत हो गया क्योंकि आईडी 2 था, जो पुराना डिलीट नहीं हुआ था उसके वजह से ये रॉन्ग है, तो फिर नेक्स्ट टाइम अपन डिलीट कर देंगे, फिर वो प्रॉपरली चलेगा। ओके। सो अब मैं लोकल स्टोरेज में क्या सेव करने जा रहा हूँ, 2 अरे स्टोर करने जा रहा हूँ। सो अभी लोकल स्टोरेज में प्रॉपरली 2 अरे आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे अपन अपडेट कर देते हैं। ठीक है। सो मेरा लोकल स्टोरेज में प्रॉपरली अभी डेटा हो गया। यहाँ पे आईडी अपडेट हो गई लेकिन दिख क्यों नहीं रही है। ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये दूसरा ऑब्जेक्ट। सो मेरा ऐड कंप्लेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। अभी मेरा जो दूसरा कंपोनेंट है जहाँ पे मुझे कंप्लेंट की लिस्ट दिखाना है, सो उसका राउट क्या था चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंप्लेंट, इसको लिस्ट बोल देते हैं, इंश्योरेंस कंप्लेंट लिस्ट। ठीक है। ये ऐड कंप्लेंट वाला फॉर्म हो गया। अब ये दूसरा कंपोनेंट, इंश्योरेंस कंप्लेंट लिस्ट। वेट, कुछ एरर है, पेज आया नहीं, कंपोनेंट आया नहीं, मतलब कुछ तो भी एरर है। कुछ एरर भी नहीं आया, इंश्योरेंस कंप्लेंट लिस्ट राउट प्रॉपर है ना। वेट, चेक करने दो मुझे, यहाँ पे राउटर आउटलेट में कुछ आया कि नहीं आया। नौ बार आया तो सही, कुछ है ही नहीं क्या कंपोनेंट में। ओके, एचटीएमएल में कुछ है ही नहीं। ठीक है। सो ये कंपोनेंट में, ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, ये आ रहा है। सो अब ये कंपोनेंट में क्या दिखाना है मुझे, जितने भी कंप्लेंट है उसकी लिस्ट दिखाना है। ओके। सो अब लिस्ट दिखाना है मतलब मुझे लोकल स्टोरेज का डेटा रीड करना है, उसको एक अरे में होल्ड करना है, राइट। सो जैसा अपन ने यहाँ पे किया था सेम चीज करना है। कंप्लेंट अरे कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। ये एक मैंने अरे बनाया, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट, एनजी ऑन इट को इम्प्लीमेंट करते हैं, एनजी ऑन इनिट। ठीक है।
constant local data इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसको अपने को की भेजना है। अब की कौन सी, जो अपन ने ऐड करते वक्त यूज किया है वही, हर जगह की सेम ही होनी चाहिए, राइट। फिर से नॉट नल का चेक, जब भी लोकल स्टोरेज के साथ डेटा रीड करते हो तो नॉट नल का चेक लगाना ही है, नहीं तो वो अगर डेटा नहीं है तो वो ब्रेक होगा। नॉट इक्वल टू नल का चेक करली ब्रैकेट। सो अगर नॉट नल है तो मुझे डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, ये अरे में। सो दिस डॉट कंप्लेंट अरे इज इक्वल टू, बट लोकल स्टोरेज में डेटा कौन से फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको मुझे फिर से अरे में कन्वर्ट करना है, तो जेसॉन डॉट पार्स मेथड, सॉरी पार्स मेथड को अपने को लोकल डेटा भेजना है, ठीक है। सो मेरे कंप्लेंट लिस्ट वाले मतलब दूसरे कंपोनेंट में मैंने क्या किया, एनजीओ नेट पेज के लोड पे डेटा रीड किया लोकल स्टोरेज का, उसको पार्स किया, अरे में कन्वर्ट किया, और वो ये इस अरे में स्टोर कर दिया। अब ये जो डेटा है वो मुझे टेबल में दिखाना है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, नॉर्मल टेबल बनाता हूँ, कंटेनर ले लेते हैं, डॉट रो डॉट कॉल 12, 12 के अंदर मेरा टेबल, टेबल को क्लास लगा देते हैं बूटस्ट्रैप के, टेबल बॉर्डर, ठीक है। उसके अंदर मेरा टी हेड लगेगा, टी हेड के अंदर टी आर के अंदर टी एच, राइट। अब जब भी आप मशीन टेस्ट करते हो और कहीं पे भी डेटा दिखाते हो तो हमेशा ट्राई करो सीरियल नंबर दिखाओ, हमेशा ट्राई करो कि सीरियल नंबर दिखाओ। और जो भी प्राइमरी की रहती है ना वो नहीं दिखाना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय का फॉर्म, एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, बुकिंग आईडी, आईडी वाली चीजें कहीं पे भी दिखाना नहीं है, कहीं पे भी नहीं, ओके। वो दिखाना मतलब हैकर्स को इनवाइट करना जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद नेम दिखाते हैं। अब जो डेटा अपन ने सेव किया था वही डेटा अपने को दिखाना है, राइट। सो इतना सारा डेटा अपन ने सेव किया था, तो इसको मैं राइट साइड ओपन करता हूँ। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, लेकिन मैं दिखाते समय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्वाइन करके दिखा दूंगा, राइट। उसके बाद सिटी, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता पहले, कॉन्टैक्ट नंबर, टी एच, ईमेल, टी एच, सिटी, टी एच, स्टेट, ठीक है। ये बेसिक डिटेल मैं ये टी आर में दिखा रहा हूँ। टी हेड हो गया, उसके बाद टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर टी आर, फॉर लूप लगाएंगे टी आर पे। सो स्टार इन जी फॉर लेट आइटम ऑफ अपने अरे का नाम, अरे का नाम क्या है, कंप्लेंट अरे, मुझे सीरियल नंबर लगने वाला है तो इसके लिए लेट एस आर इज इक्वल टू इंडेक्स, राइट। ये हो गया। उसके बाद मुझे जितने मेरे ऊपर टी एच है उतने टी डी लगने वाले हैं। सो पहले टी डी में मुझे क्या दिखाना है, सीरियल नंबर। सो सीरियल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए एस आर प्लस 1 करेंगे, ओके। टी डी इंटरपोलेशन। अब यहाँ पे देखो आप समय कैसे बचा सकते हो, आइटम डॉट ये चीजें, ये इतना पोर्शन कॉमन रहने वाला है, सो इसको कॉपी पेस्ट कर लो। उसके बाद पहले टीडी में क्या दिखाना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट नेम स्पेस, फिर से आइटम डॉट लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाना है, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब फोन नंबर, उसके बाद ईमेल, उसके बाद सिटी और स्टेट, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब लेट्स सेव और चेक कि प्रॉपरली डेटा दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा है, कुछ तो भी रॉन्ग है, कंसोल में एरर है। ये देखो एक्सपेक्टेड दिस और दिस, कहीं तो भी गड़बड़ हुई है। लेट्स चेक लोकल स्टोरेज, ओके दिख रहे हो, जब मैंने वहाँ पे एडिट किया था ना तो आईडी की जगह देखो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है तो उसको प्रॉपरली डेटा नहीं मिला। लेट्स एडिट इट बैक, कॉमा, ठीक है। ये कॉमा मिसिंग था, उसकी वजह से एरर ब्रेक हुआ था। लेट्स रीलोड नाउ, ठीक है। अभी अगर मैं डेटा देखता हूँ प्रॉपरली डेटा है,
फिर से ब्रेक हुआ है और कहीं पे तो भी गड़बड़ है। ठीक है, डिलीट ही कर लेते हैं, नया डेटा एंटर करते हैं, डिलीट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ये पेज मेरा कौन सा है, लिस्ट वाला। तो मैं यहाँ पे ऊपर में एक बटन दे देता हूँ पहले, न्यू कंप्लेंट की। रीडायरेक्शन कहीं से तो करना पड़ेगा ना, राइट। सो मैं एक बटन देता हूँ, क्लास btn ऐड कंप्लेंट। नेक्स्ट, राइट। बटन की जगह एंकर टैग ले लेते हैं ताकि नेविगेशन राउटर लिंक यूज कर सके। राउटर लिंक इज इक्वल टू, कहाँ पे राउटर लिंक, कहाँ पे नेविगेट करना है अपने को, ऐड वाले राउट पे। सो दैट इज ऐड कंप्लेंट। ठीक है, लेट्स सेव एंड चेक नाउ। ठीक है, ऐड कंप्लेंट पे क्लिक किया मैंने, बट हुआ नहीं, क्या हो गया अभी, कैन नॉट मैच एनी राउट इंश्योरेंस कंप्लेंट। ओके, स्लैश मिसिंग है, फॉरवर्ड स्लैश मिसिंग था। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा ऐड कंप्लेंट पे आया। अब मेरे लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं है। ठीक है, फिर से मैंने डेटा डिलीट कर दिया, फिर से एंटर कर रहा हूँ, सचिन के नागपुर MH, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल। उसके बाद मेरा जो भी कंप्लेंट रहेगा वो रजिस्टर कंप्लेंट। अब मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरा इफ कंडीशन में जाएगा, लोकल अरे में डेटा एम्प्टी है मेरा, पुश किया और लोकल स्टोरेज में डेटा सेव किया। ठीक है, सो मेरा लोकल स्टोरेज में डेटा आ रहा है। अब मैं अगर बैक करता हूँ, सो देखो मुझे प्रॉपर डेटा मिल गया, आया। कंटिन्यू जैसे ही करूँगा देखो मेरा टेबल में डेटा आ गया, राइट। फिर से मैं ऐड कंप्लेंट करता हूँ। अब मैं एजेंट के, ओके ये डेटा नहीं दिखाया अपन ने, ये कंप्लेंट किसके खिलाफ थी, TD, क्योंकि वही मेन है अपना, राइट। कंप्लेंट किसके खिलाफ है, आइटम डॉट कंप्लेंट अगेंस्ट ईमेल के बाद। लेट्स सेव एंड चेक। अब डेटा दिखना चाहिए और एक, ठीक है। सो मेरा डेटा दिख रहा है, फिर से कंप्लेंट ऐड करते हैं। अब मैं एजेंट के खिलाफ करता हूँ, राम श्याम, एड्रेस पुणे MH, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल और मेरा जो भी डिटेल है वो रजिस्टर। ठीक है, अभी मैं फिर से बैक जाता हूँ तो देखो मेरे पास दो रिकॉर्ड हो गए। सो अपने CRUD ऑपरेशन के केस में अपने दो फॉर्म हो गए, ऐड हो गया और टेबल में डेटा दिखाना हो गया। अब मुझे एक आधी कंप्लेंट है जिसको मुझे एडिट करना है। ओके, सो मुझे क्या लगेगा, एडिट की बटन लगेगी यहाँ पे टेबल के अंदर। सो लेट्स ऐड वो बटन। सो लास्ट में एक कॉलम ऐड करेंगे, उसका नाम दे देंगे एक्शन, क्योंकि एडिट और डिलीट दो बटन लगने वाला है अपने को। सो यहाँ पे मैं बटन लेता हूँ, बटन को क्लास btn sm btn सक्सेस। ओके, ये एडिट का बटन हो गया। अब जब मैं एडिट करूंगा तो मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो लेट मी क्लोज दिस, यहाँ पे लिखना है क्लिक ऑन एडिट। सो जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास नॉर्मली जब अपन एपीआई के साथ करते हैं तो आईडी एक यूनिक रहती है, तो यहाँ पे भी आईडी यूनिक है। उसका नाम क्या है, आईडी, आइटम डॉट आईडी सेंड करूंगा। मुझे कौन सा रिकॉर्ड एडिट करना है वो, ठीक है। सो ऑन एडिट ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। अब HTML से जब मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो ये डेटा को कैच भी करना पड़ेगा। सो ID कोलन नंबर। अब जब मैं एडिट करूंगा तो ऐड और एडिट के लिए अपन ये कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। ऐड के लिए भी वही और एडिट की अपडेट के लिए भी वही कंपोनेंट यूज करेंगे। तो मुझे रीडायरेक्ट करना है ऐड इंश्योरेंस कंपोनेंट पे। बट अब मैं रीडायरेक्ट करूंगा तो रीडायरेक्ट करते समय मुझे आईडी के साथ रीडायरेक्ट करना है, मतलब राउटिंग के साथ राउट तो करूंगा चेंज बट विथ पैरामीटर। ओके, सो उसके लिए मुझे क्या करना है, राउट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
सो ये जो मेरा राउट था ऐड कंप्लेंट वाला, ऐसा ही मैं 4 कॉपी पेस्ट करके दूसरा राउट बनाता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, सो मुझे क्या करना है, ये राउट 2 राउट ना क्रिएट करते हुए एक ही राउट रखते हैं और उसको पैरामीटर दे देते हैं। ये राउट, उसके बाद ये मेरा राउट कौन सा है, पैरामीटराइज राउट है, तो पैरामीटर ऐसे रखते हैं। ओके, /:id। ठीक है। अब मुझे, मैंने जो पैरामीटर राउट है वो मेरा पैरामीटर के साथ बना दिया, तो जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे उस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट तो करना है, बट आईडी के साथ रिडायरेक्ट करना है। सो मुझे अभी कंस्ट्रक्टर लगेगा और कंस्ट्रक्टर में मैं राउटिंग की सर्विस बनाऊंगा। प्राइवेट राउटर कोलन राउटर। जब अपन HTML से राउट करते हैं तो अब अपने को सिंपल बटन के क्लिक पे एंकर टैग पे राउटर लिंक लिख सकते हैं, लेकिन जब मुझे .ts से component.ts से राउटिंग करना है, सो मुझे राउटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, जस्ट अ मिनट, और उसके अंदर अपने को ऐसे भेजना है। करेक्ट। अब मेरे राउट का नाम क्या है, मेरे ऐड क्लाइंट, ऐड कंप्लेंट, और उसके साथ अपने को क्या भेजना है, आईडी। सो वो मैंने आईडी यहाँ पे भेज दी। अभी इतना ही चेक करते हैं। मैंने क्या किया, एडिट के बटन के क्लिक पे जो आईडी आएगी उसके साथ, आईडी के साथ मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो अभी देखो, जैसे मैं एडिट करता हूँ, सो देख रहे हो ऐड कंप्लेंट हुआ और उसके साथ आईडी आई। बैक करता हूँ, पहले रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ, देखो मेरी आईडी हमेशा डायनामिक है, जिस रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा उसकी आईडी जा रही है फॉर्म के। ओके। अब मुझे ये कंपोनेंट में क्या करना है कि यूआरएल में जो आईडी है ना उसको रीड करना है और उसका ही डेटा मुझे प्री पॉपुलेट करना है। राइट, एडिट करते समय एडिट पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा अपन फॉर्म में दिखाते हैं ना, सो वो चीज करना है। अब वो चीज कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। वो चीज कहाँ पे करना है अपने को, ऐड इंश्योरेंस वाले पेज में। अब यहाँ पे मैं पहले कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, अगर यूआरएल में आईडी है तो वो मुझे आईडी रीड करनी है। तो आईडी रीड करने के लिए मुझे फिर से राउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट कोलन एक्टिवेटेड राउट। ठीक है। एक्टिवेटेड राउट नाम में ही लिखा है, जो राउट एक्टिवेट है उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलते हैं, एक्टिवेटेड राउट में। सब यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स, परम्स मतलब पैरामीटर, डॉट सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करना है। रिजल्ट इक्वल टू एरो ऑपरेटर, यहाँ पे डिबगर लगा के चेक करता हूँ मैं अभी। ठीक है। मैंने क्या किया, एक्टिवेटेड राउट का सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया, दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स, परम्स को सब्सक्राइब किया। अब देखो डिबगर ऑन, रिफ्रेश करता हूँ मैं, अभी मेरे यूआरएल में क्या है, 1 है। तो देखो रिजल्ट के अंदर डिबगर मिला और रिजल्ट में आईडी इज इक्वल टू क्या मिला, 1। ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ, अभी सेकंड वाले रिकॉर्ड को एंटर करता हूँ। अभी मेरा आईडी क्या है, 2, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आईडी में क्या मिला, 2। सो आप एक्टिवेटेड राउट से यूआरएल में जो भी पैरामीटर है वो रीड कर सकते हो। वो कैसे करना है, ये देखो कोड, एक्टिवेटेड राउट का ऑब्जेक्ट करो, एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स को सब्सक्राइब करो। अब मुझे जो आईडी मिली है उसका डेटा लोकल स्टोरेज से फिल्टर करना है। सो ये आईडी में, ये वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, करंट आईडी कोलन नंबर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 0 करता हूँ। अगर मुझे आईडी मिली है, सो अब देखो और एक केस करना पड़ेगा, क्योंकि यही फॉर्म अपना ऐड के लिए भी यूज हो रहा है। ऐड के टाइम पे मेरी यूआरएल ये रहेगी, तो अगर यूआरएल ये है तो देखो क्या होता है। ओके, वो चला नहीं क्योंकि अपना ये मैंडेटरी हो गया। क्वेश्चन मार्क ऐड करता हूँ मैं। ऐड कंप्लेंट नहीं चला, अपने को ऑप्शनल पैरामीटर रखना है, एंगुलर राउट विद ऑप्शनल पैरामीटर। लेट्स सी कैसे करते हैं। कहाँ पे लिखा है इसने, ये कैसे करते हैं। यू कैन डिफाइन मल्टीपल राउट, ओके मल्टीपल राउट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है वैसे कर लेते हैं। सो ये एक सादा राउट रहेगा और ये विद पैरामीटर, राउट सेम ही है बट सिर्फ एक
क्या बोलते हैं, एक विदाउट ये है और एक विथ राउट है, ठीक है। बट अभी देखो, अभी मेरे पास रिजल्ट यूआरएल में आपके पास आईडी नहीं है, तो मेरा रिजल्ट क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। सो रिजल्ट डॉट आईडी मेरा अनडिफाइंड है, सो उसका ही चेक लगाएंगे। सो इफ res डॉट आईडी है, तो अब इसको ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास आईडी है तो ही मुझे दिस डॉट करंट आईडी को असाइन करना है, रिजल्ट डॉट आईडी। ओके, सो जब मेरे पास यूआरएल में आईडी है तो मुझे वो आईडी मिलेगी और ये वेरिएबल मैं होल्ड कर रहा हूँ। सो जब मैं nginit पे जाऊंगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लोड होता है, तो कंस्ट्रक्टर में अपन ने चेक कर लिया कि एडिट का मोड है कि न्यू वाला मोड है। अगर एडिट का मोड है मतलब यूआरएल में आईडी है, तो इस वेरिएबल में होल्ड रहेगी। बाय डिफॉल्ट क्या रखा, 0। अगर आईडी है तो 0 नहीं रहेगी, जो भी आईडी मिलेगी वो मिल जाएगी। तो ये चेक मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे डेटा रीड करने के बाद, इफ दिस डॉट करंट आईडी नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है मतलब क्या है, एडिट मोड है, तो मुझे क्या करना है, जो अरे मिला है ना उसमें से मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है। ये एक्चुअल लॉजिक है। कॉन्स्ट करंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू दिस डॉट कंप्लेंट अरे डॉट फाइंड करना है, अपने को क्या करना है, अरे से फाइंड करना है। ओके, अरे से फाइंड किससे करना है, एम डॉट, ये एम मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन है, किससे मैच करना है, आईडी से। आईडी किससे मैच करना है, करंट आईडी से। तो दिस डॉट करंट आईडी, डोंट वरी, डिबग करेंगे तब समझेंगे ये कोड। और जो भी ऑब्जेक्ट मिला है ना वो अपने को कहाँ पे असाइन करना है, सो दिस डॉट कंप्लेंट ऑब्जेक्ट में असाइन करना है, इज इक्वल टू, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा चेक भी डाल देती कि अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर नहीं मिला ना तो अनडिफाइंड मिलता, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड का चेक डालो, हर जगह ऐसे चेक डाला करो ताकि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो। ये नॉर्मल जो अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो तो ये चेक आपके रहने चाहिए। जब भी आप फाइंड करते हो, लोकल स्टोरेज से रीड करते हो तो नल का चेक, अरे से फाइंड करते हो तो अनडिफाइंड का चेक, ये लगना ही चाहिए। ओके, अब मैं डिबगर लगा के डिबग करके चेक करते हैं। कंटिन्यू। अब मेरा क्या है, यूआरएल नहीं है, राइट। सो रिजल्ट डॉट आईडी क्या है, अनडिफाइंड है, तो वो अंदर नहीं जाएगा, राइट। सो अभी एनजी ऑन इनिट पे, अब मेरा करंट आईडी क्या है, 0, नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब 0 है तो अंदर नहीं जाएगा, तो मेरा एडिट वाला लॉजिक नहीं चलेगा। अब मैं बैक करता हूँ, कंप्लेंट, क्या था मेरा यूआरएल, इंश्योरेंस कंप्लेंट, ठीक है। अब अगर मैं एडिट करता हूँ, सेकंड रिकॉर्ड पर एडिट करता हूँ, तो देखो मेरा यूआरएल में 2 आ गया, राइट। अब मेरे पास रिजल्ट डॉट आईडी में डेटा प्रेजेंट है तो वो अंदर जाएगा, ठीक है। सो मेरा करंट आईडी में डेटा गया 2, अब एनजी ऑन इट पे जाएगा। अब करंट आईडी नॉट इक्वल टू 0 है तो वो अंदर गया। अब अब देखो कंप्लेंट अरे में मेरे पास आईडी नाम का 2 का डेटा है, उसी के साथ अपन मैच कर रहे हैं। अब ये स्ट्रिंग में है तो पता नहीं, लेट्स चेक, आया, ठीक है। सो देखो, मुझे करंट रिकॉर्ड में आईडी जिसका 2 है वो पूरा रिकॉर्ड मिला, ये नॉट इक्वल टू अनडिफाइन है तो उसको मैं ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर रहा हूँ। दैट्स इट, देखो मेरा फॉर्म फिल हो गया, राइट। सो यही एक चीज थी जो एपीआई के साथ अपने को करनी रहती है, लेकिन लोकल स्टोरेज के साथ जब अपन काम करते हैं तो ये चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब मैंने जिस रिकॉर्ड को ओपन किया उसका डेटा प्री पॉपुलेट हो गया। अब मेरा ये क्या हो गया, अपडेट मोड हो गया, तो रजिस्टर्ड कंप्लेंट की जगह मेरा क्या दिखना चाहिए, अपडेट का बटन दिखना चाहिए। सो उसके साथ कोडिंग करते हैं। अपडेट कैसे समझोगे, अगर करंट रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू 0 है मतलब मेरा मोड क्या है, अपडेट। सो इसी वेरिएबल को यूज करते हैं। इस बटन को कॉपी पेस्ट करता हूं मैं यहाँ पे, ngif स्टार ngif, अगर करंट आईडी इज इक्वल टू 0 है मतलब रजिस्टर कंप्लेंट, न्यू कंप्लेंट है, इसके अपोजिट नॉट इक्वल टू 0 वाला चेक, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ रजिस्टर इट विल बी अपडेट, सक्सेस की जगह प्राइमरी कर देते हैं ताकि पता चले अच्छे से। फाइल सेव ऑन, तो देखो अभी अपडेट के केस में मुझे अपडेट वाला बटन मिलेगा।
राइट। अभी अगर मैं ये निकाल देता हूँ पैरामीटर, तो मेरा ये क्या हो गया, ऐड वाला सिनेरियो हो गया, तो मुझे ऐड की बटन दिखनी चाहिए। आया रजिस्टर कंप्लेंट। ठीक है, सो फिर से एडिट मोड पे जाते हैं। एडिट को किया मैंने क्लिक, आईडी आई, उस आईडी का डेटा प्लॉट हो गया। अब मैं एड्रेस अपडेट करने के लिए कोड लिखता हूँ। अब अपडेट के बटन पे क्लिक पे मुझे अरे का डेटा ऑलरेडी अपडेट करना है। सो अपडेट डेटा नाम का फंक्शन, इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं अपन। रजिस्टर हो गया, उसके नीचे अपडेट डेटा। ठीक है, अब अपडेट मतलब क्या करना है, तो मुझे सिर्फ अरे में डेटा चेंज करना है। ओके, सो अरे में डेटा कैसे चेंज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें सिर्फ दिस डॉट, पहले फाइंड कर लेते फिर से, जो फाइंड का लॉजिक था ये वाला ही लॉजिक, ये फिर से लिखूंगा मैं। अरे में से पहले मुझे वो रिकॉर्ड फाइंड करना है जिस रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर रहा हूँ वो। ठीक है, करंट आईडी का रिकॉर्ड का डेटा मिला। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, कंप्लेंट अरे में से जो ओरिजिनल डेटा था उसको मैं रिमूव कर दूंगा और नया वाला डेटा इंसर्ट कर दूंगा। मतलब एग्जिस्टिंग टू रिकॉर्ड वाला जो डेटा था उसको डिलीट कर दूंगा और फिर से नया वाला डेटा, एक मतलब पुराना डेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ और नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ वही आईडी के साथ। मतलब वो नथिंग बट अपडेट हो जाएगा, एक एक प्रॉपर्टी अपडेट करने से अच्छा वैसे भी कर सकते। सो मुझे पुराना रिकॉर्ड रिमूव करना है, सो दिस डॉट कंप्लेंटर ए डॉट स्प्लाइस। ओके, मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा, वेट। सबसे पहले मुझे इंडेक्स निकालना है। कांस्टेंट इंडेक्स इज इक्वल टू दिस डॉट कंप्लेंटर ए डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स किस कैसे फाइंड करना है, इसी के साथ ये कंडीशन रहेगी। मेरे को में इंडेक्स मिल गया आरएमए का, इस साइड पर्टिकुलर रिकॉर्ड का, फिर उसको स्प्लाइस के लिए भेजना है। दिस डॉट स्प्लाइस इंडेक्स भेजना है और कितने रिकॉर्ड रिमूव करने हैं, सिर्फ वन, सो वन। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट में डेटा है अपने, ये जो प्रोसेस है ये एज इट इज कॉपी पेस्ट जाएगी यहाँ पे। डिबग करके चेक भी करा देता हूँ तब जाके समझेगा। अपडेट डेटा, सेव। ठीक है, अब मेरा नाम अपडेट करता हूँ, राम की जगह सुंदर करता हूँ। एड्रेस को 92 नियर SBI। ठीक है, अब मैंने क्या चीज़ें चेंज की है, लास्ट टाइम और राम नाम सेम है, उसको सिर्फ सुंदर किया है। ठीक है, इसको शाम ही रहने देते हैं। सिर्फ एड्रेस अपडेट किया है, पुणे नागपुर की जगह मुंबई कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं अपडेट का कोड डिबग कराता हूँ। डिबगर लगाया है, राइट। अब अपडेट के क्लिक पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक किया कि करंट आईडी का रिकॉर्ड है कि नहीं, नॉट अनडिफाइन है तो वो अंदर गया। उसके बाद मैंने ये जो आईडी है 2 उसका इंडेक्स निकाला अरे में से। कौन से इंडेक्स पे है, 2 ID 1 इंडेक्स पे, तो देखो मुझे क्या मिला इंडेक्स पे 1। रिमूव कर रहा हूं मैं अरे में से, देखो स्प्लाइस किया तो अभी मेरे पास अरे में एक ही एलिमेंट है जो पहला था, जो करंट रिकॉर्ड है वो मैंने रिमूव कर दिया। उसमें मैं फिर से पुश करता हूँ अपडेटेड वाला। बट इसके साथ अभी क्या है मेरा सिटी, इधर गई मेरी सिटी, सिटी क्या हो गई, मुंबई। राइट, और एड्रेस मैंने अपडेट किया 92 जो भी है। राइट, फिर अपडेटेड अरे को फिर से मैंने स्टोर किया। सो अगर अभी मैं बैक जाता हूँ तो मुझे वो रिकॉर्ड अपडेटेड मिलेगा। देखो ये सिंपल लॉजिक था अपडेट का। ओल्ड रिकॉर्ड डिलीट करो और नया रिकॉर्ड वही आईडी वाला। अभी यहाँ पे देखो, जैसे अपन सेव के टाइम पे मैंने आईडी को अपडेट किया था, इस टाइम पे आपको आईडी अपडेट नहीं करनी, आईडी वही रहेगी। तभी जाके वो समझेगा ना कि वही रिकॉर्ड का, वही आईडी का रिकॉर्ड है। तो आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया अपन ने, जो ऑब्जेक्ट है उसी को पुश किया और उसको लोकल स्टोरेज के साथ अरे को फिर से स्टोर कर दिया। दैट्स इट। ये दो अपना सेव का लॉजिक और ये अपडेट का लॉजिक, और गेट का लॉजिक ये रहा। मतलब जो आईडी को अपन एडिट करें उसका डेटा दिखाना है, उसके लिए ये लॉजिक। अब क्या रह गया, सिर्फ मुझे डिलीट करना है। सो डिलीट मेरा दूसरे कंपोनेंट में जहाँ पे अपन ने लिस्ट दिखाई है, एक्शन के अंदर ये एक बटन है, वैसे ही दूसरी बटन। सो डिलीट के साथ अपने सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। ऑन DELETE डिलीट।
ये फंक्शन बना लेते हैं। डिलीट फंक्शन को भी मैं आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे ये ऑन एडिट था, ऑन डिलीट, उसके साथ पैरामीटर होल्ड करना है। अब जो डिलीट का लॉजिक अपन ने यहाँ पे लिखा था वो सेम लॉजिक यहाँ पे जाएगा। सो आधी से ज़्यादा चीज़ें ये कॉपी पेस्ट ही रहेगी, ठीक है। सो अपने को क्या करना है, फाइंड करंट आईडी की जगह ये आईडी भेजना है। वेट, अनडिफाइंड का इसका यूज़ नहीं है अपने को, सिर्फ आईडी भेजना है यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लेंट अरे में से जो आईडी में जिस आईडी पे रिकॉर्ड पे क्लिक किया उसका आईडी इंडेक्स निकाल रहा हूँ, स्प्लाइस किया, ये लाइन नहीं लगेगी, और लेटेस्ट अरे को मैंने फिर से स्टोर करने के लिए भेज दिया। दैट्स इट। ये 3 लाइन का अपडेट का लॉजिक है। जस्ट अ मिनट, कोड प्रॉपर कर लेता हूँ, ठीक है। ऑन डिलीट पे क्लिक पे, बटन के क्लिक पे मैं क्या भेज रहा हूँ, आईडी भेज रहा हूँ। सो वो आईडी का पहले मैं इंडेक्स निकाल रहा हूँ अरे में से कि कौन से इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, रिमूव कर रहा हूँ और अपडेटेड अरे फिर से स्टोर करने के लिए भेज रहा हूँ। दैट्स इट। सो लेट्स सेव एंड चेक नाउ। यहाँ पे भी डिबगर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स डिबग। मैं सेकंड रिकॉर्ड राम श्याम वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट को क्लिक किया, आईडी आई 2, ओके। इंडेक्स मिला मुझे 1 इंडेक्स पे है, आरए में से रिमूव किया मैंने, दिखा है एक ही मिल रहा है, और वही लोकल स्टोरेज को अपडेट कर दिया। सो अब मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैंने अरे में से रिमूव किया और उसको फिर से स्टोर करने के लिए भेज दिया, सो मेरा लोकल स्टोरेज के साथ क्रड ऑपरेशन विथ राउटिंग, ये सारे ऑपरेशन मेरे कंप्लीट हो गए। अब ये मैंने सिर्फ कंप्लेंट का लिया, बट आपके केस में कुछ और रह सकता। सो वैसे वैसे आपको फॉर्म अलग रहेगी, फील्ड अलग रहेगी, बट बाकी चीजें सेम रहेगी, राइट।